सुना होगा, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक दूसरे से बहुत गहरा नाता है। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड की पकड़ काफी मजबूत है और उसके लोग फिल्मों में पैसे लगाते हैं। इसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के एक बहुत नायाब टूल की तरह से देखा जाता है। जाहिर है, जब पैसा लगेगा तो रिश्ते भी बनेंगे। जैसे लोगों का कहना है कि एक दौर में संजय दत्त, सलमान खान, गोविंदा के अलावा और भी बहुत से बॉलीवुड स्टार्स का अंडरवर्ल्ड से सीधा कनेक्शन था। ठीक उसी तरह बहुत से बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराएं थी जो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ इन्वॉल्व थी। ग्लैमर से भला कौन अट्रैक्ट नहीं होना चाहता। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल सबसे पहले देखने को मिला हाजी मस्तान के दौर में। ऐसा बताया जाता है कि वो बेहद शौकीन किस्म के इंसान थे और बॉलीवुड स्टार संग उनका उठना बैठना था। उन्होंने बॉलीवुड की ही एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से शादी की थी। कई सारे बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो अपने करियर के पीक पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में आ गई थी। अल्टीमेटली उनका पूरा करियर ही खत्म हो गया और कुछ तो देश छोड़कर भी चली गई। आइए बॉलीवुड के इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं कि उन हसीनाओं के बारे में जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों की मोहब्बत में पड़ के अपने करियर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनिका बेदी की। मोनिका बेदी अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस थी। उन्होंने सलमान खान, गोविंदा और संजय दत्त जैसे कलाकारों के साथ काम किया था, लेकिन उन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ तब खींचा जब उनका नाम अबू सलीम के साथ जोड़ा जाने लगा। अबू सलीम ही वो क्रिमिनल थे जिसकी वजह से साल 1993 में 257 मासूम लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो मोनिका ने अबू सलीम से शादी भी कर ली थी और अपना धर्म भी बदल लिया था। फिल्म फेयर के रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिका और अबू की पहली मुलाकात 1998 में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया था। मोनिका ने एक इंटरव्यू में अबू संग अपने रिलेशनशिप का खुलासा भी किया था। अबू सलीम की वजह से मोनिका को जेल भी जाना पड़ा था। पुर्तगाल से फर्जी पासपोर्ट मामले में मोनिका बेदी को गिरफ्तार भी किया गया था। इस विवाद की वजह से उनकी पूरी जिंदगी तबाह हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद मोनिका ने अपने विवाद पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि लोग उन्हें गोल्ड डिगर तक कहने लगे थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जिस समय वे जेल में थी वो स्पिरिचुअलिटी के करीब आई और उन्होंने गीता पढ़ी, तब कहीं जाकर वो नेगेटिव थॉट से बाहर निकल पाई थी। खैर, अब बात करते हैं मंदाकिनी की। मंदाकिनी का करियर बॉलीवुड में बहुत छोटा रहा, लेकिन उनके करियर में सिर्फ एक फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने उन्हें जो कामयाबी दिलाई, शायद बहुत लोगों को कई फिल्में करके भी वैसी पॉपुलैरिटी ना मिल पाती। मंदाकिनी के पास पूरा जीवन बचा था कि वे फिल्मों में बेहतर कर सकती थी, लेकिन एक्ट्रेस का नाम उसी दौरान अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम संग जोड़ने लगा। दोनों के साथ में कई सारी फोटोज भी सामने आई। दाऊद के साथ उनकी नजदीकी ने उनके करियर पर बुरा असर डाला। वो भी साल 1996 के बाद इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शादीशुदा जीवन जीने लगे। फिलहाल वो भारत वापस आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो थी तो पुराने दौर की, लेकिन उनकी खूबसूरती की दास्तां आज भी सुनाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉरर मूवी वीराना की एक्ट्रेस जैस्मीन की। जैस्मीन को पहचान मिली 1988 की फिल्म वीराना से। इस फिल्म में उनकी क्यूटनेस और हॉटनेस के सभी कायल हुए थे। उनका रोल सुपरनैचुरल इवेंट्स पर बेस्ड था और उस ड्रामा फिल्म को बहुत पसंद किया गया, लेकिन अपने ओवरऑल करियर में वो कुछ खास नहीं कर सकी। धीरे धीरे उनको लेकर नेगेटिव खबरें आने लगी। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम संग ही उनके रोमांस की खबरें आई थी। यही वो दौर था जब से अचानक वो गायब हो गई और लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो गई। अब इस लिस्ट में नाम आता है सोना मस्तान मिर्जा का। सोना जब इंडस्ट्री में आई तो उनकी पहचान लोगों ने नए जमाने की मधुबाला के तौर पर की। इसकी वजह ये थी कि उनकी शक्ल मधुबाला से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी और उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान को मधुबाला से बेहद प्यार था। भले ही हाजी मस्तान को मधुबाला ना मिली, लेकिन उन्होंने सोना मिर्जा से शादी कर ली। सोना उस समय एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और उन्हें ज्यादा बड़े बजट की फिल्में नहीं मिल पा रही थी। हाजी संग शादी के बाद उनका जीवन संवर गया। अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में दोनों की मोहब्बत को दिखाया गया है। खैर, आपने शायद हिना कौसर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हिना अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस थी। वो मशहूर फिल्म मेकर के आसिफ की बेटी थी। वो 90s में तब सुर्खियों में आई जब गैंगस्टर इकबाल मिर्ची संग उनकी शादी की अफवाहों ने सनसनी मचा दी। वो इकबाल से शादी के बाद यूके चली गई और अपना बाकी का जीवन वहीं गुजारा। यहाँ तक कि इकबाल के निधन के बाद भी उन्होंने भारत वापस न आकर यूके में ही अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताने की ठानी। ममता कुलकर्णी का नाम भी उन हसीनाओं की लिस्ट में आता है जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ रिश्ते में थी। ममता 90 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी। उन्होंने अपने करियर में कम फिल्मों में ही काम किया था, लेकिन उन फिल्मों में अपने अभिनय और अदाओं से उन्होंने सभी को दीवाना कर दिया था।
उस समय ममता की खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की चमक फीकी पड़ जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ममता कुलकर्णी का नाम गैंगस्टर्स संग जुड़ने लगा। ड्रग माफिया विकी गोस्वामी संग उनके नाम की चर्चा हुई। साल 2017 में थाने पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बाद में ममता ने एक बयान में कहा था कि उनका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ गया है और अब वे नए सिरे से जीवन जी रही हैं। चलिए अब आपको उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का भी नाम बता देते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ कमिटेड थी। जी हाँ, दाऊद का दिल सिर्फ मंदाकिनी पर ही नहीं आकर रुका था। अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस का भी दीवाना था। कहते हैं कि प्यार के चक्कर में दाऊद ने एक शख्स को रास्ते से हटा दिया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एक्ट्रेस अनीता अयूब का नाम भी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था। दाऊद और अनीता के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब डायरेक्टर जावेद सिद्दीकी की निर्मम हत्या हुई। ऐसा कहा जाता है कि जावेद ने अनीता को फिल्म में साइन करने से मना कर दिया था। फिर क्या था, डॉन को गुस्सा आया और जावेद की हत्या हो गई। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, सिर्फ पुराने दौर के एक्ट्रेस का नाम अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं था। आज की हसीनाएं भी डॉन की महबूबा बनी हुई हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की एक बड़ी और मशहूर एक्ट्रेस हैं। बात हो रही है महविश हयात की। महविश हयात को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड भी माना जाता है। अक्सर इस तरह की बात सामने आती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसे दिलचस्प कहानी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।